देख बेटा, फैराडे के नियम पर कुछ सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे आ गया, मेरे भाई बस केवल 3 मिनट का टाइम दो। फैराडे के नियम पे जो सवाल आता है, क्वेश्चन आता है, गर्दा मचा दोगे मेरे भाई, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बोल दिया कि फाइव इक्वल टू 3t² प्लस 5t+7, तब कहेगा कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है ना, 2 सेकेंड पर आपको निकालना है EMF का मान क्या होगा। तो मेरा शेर जब आज कहेगा कि अरे यार EMF इक्वल टू होता है d∅/dt। अब मैथ का जो बच्चा होगा वो तो रगड़ देगा, लेकिन जो बायो का बच्चा होगा सोचेगा अरे यार ये तो अवकलन आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया मैथ वाला। देख भाई, तो यहाँ पर लिखोगे d∅/dt, मतलब t के रिस्पेक्ट में आपको करना है अवकलन। तो बताओ मेरे प्यारे, ये क्या होता है, पावर है तो ये पावर आगे आता है तो क्या हो जाएगा, 3 दूना के 6, ये बेटा 6 हो जाएगा। लेकिन एक पावर घट जाएगा, आपको अवकलन में सर जी पढ़ाए होंगे, यदि पावर में 5 लिखा है तो 5 आगे आएगा और एक पावर मेरे भाई कम हो जाएगा। देखो ये पावर आगे आ गया, इंटू हो गया, एक पावर कम हो गया, यानी 6t हो जाएगा। अब प्लस देखो भाई, अब इसका पावर मेरे भाई क्या 1 है, तो 1 आए, जब आगे आएगा तो क्या आएगा 5 पे आएगा। लेकिन मेरे भाई एक, जैसे समझिए d/dx, यक्स लिखा है तो यक्स का अवकलन 1 होता है, d/dt लिखा है, यहाँ पे t आ गया तो इसका भी 1 होगा। मतलब यदि यक्स है या t है तो इसका अवकलन क्या होगा 1 होता है, यहाँ पे 1 कर देंगे। और सर जी यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं है, कुछ नहीं है, केवल कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक है। तो भैया नियतांक मतलब यदि कोई तुमको सिर्फ अंक दिख जाए तुम्हारी भाषा में, उसका अवकलन मोतीचूर का लड्डू होता है, देखो +0 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझिए, ये पावर 2 था, आगे आ गया, ये का इसका क्या होगा 1 हो जाएगा, 5t, ठीक है, सॉरी 5 × 1 हो जाएगा। केवल अंक है, केवल अंक है, केवल अंक है तो मोतीचूर का लड्डू। देख भाई सुनो, कहने का मतलब ये कि मैथ के बच्चे समझ रहे हैं, मैं बायो के बच्चों को बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो भाई क्या हो जाएगा 6t+5, गजब, इसी को बोलते हैं EMF। अब बताओ मेरे भाई t का मान क्या दिया है 2 सेकेंड, क्या दिया है 2 सेकेंड पर। तो मेरे भाई भर दो EMF का मान कितना हो जाएगा, देखो t का मान 6 × 2 + 5 कितना हो जाएगा 12 5 17, 17 वोल्ट आएगा। क्या आएगा 17 वोल्ट। EMF बोले तो प्रेरित विद्युत वाहक बल। मारो मेरे भाई जल्दी से स्क्रीनशॉट, अभी बता, रुक जाओ 1 मिनट और रुक जाओ, ठीक है ना। आपका ये कंसेप्ट मेरे भाई मैंने देखा बहुत सारे सवाल जो इस पर पूछे गए हैं, ठीक है, मारी स्क्रीनशॉट, ताबड़तोड़, न कोट न सुनवाई, रफा दफा मेरे भाई तुरंत होगा, ठीक है। चलिए एक सवाल और देखिए, इसे मान लीजिए इसी पर अगला क्वेश्चन आ जाए, रुक जा, इस पर बताते हैं, ब्लू वाले पर, ठीक है ना मेरे भाई, रुक जा, गर्दा मत जाएगा। यहाँ पे दे दिया 3t⁴, ठीक है, और यहाँ आ गया 2t² माइनस मेरे भाई 7 आ गया, ठीक है। अब करा कि t = 1 सेकेंड पर, मतलब 1 सेकेंड पर तुमको बताना है कि प्रेरित EMF का मान क्या होगा ना जी। तो क्या बोलोगे, अच्छा सर जी, तो पहली बात हम लोग निकालेंगे d∅/dt, d∅/dt, रुक जाओ नहीं दिख रहा है, d∅/dt। बच्चा कहेगा सर जी इसको बोलते हैं मैथ में अवकलन, बोले तो डिफरेंशिएशन। तो मैथ का बच्चा क्लास 12 का तो लगा देगा। तो भाई ये चल रहा है फिजिक्स मेरे भाई, क्या है फिजिक्स है, ठीक है ना। अब देखो भैया, तो ये देखो ये 4 कहाँ आएगा, आगे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 4 12, एक पावर घट जाएगा मेरे भाई। मैंने कहा था ना आपको मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, लगूंगा मैथ की तरह बताने तो लंबा हो जाएगा, लेकिन मेरे भाई बायोलॉजी के भी बच्चे हैं ना, तो ये 4 3 ये भाई आगे आ गया, ठीक है, एक पावर कम हो गया। अब देखिए ये पावर कहाँ आएगा, आगे आ गया, 2 दूना के 4, और एक पावर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, एक पावर बचा, 2 से 1 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे तो सिर्फ अंक है, बताओ मेरे भाई सिर्फ अंक है, सिर्फ अंक का अवकलन क्या होता है, क्या होता है जल्दी बोलो, मोतीचूर का लड्डू होता है, यहाँ 0 हो जाएगा। अब बताओ मेरे भाई जब 0 हो जाएगा, दिख रहा ना, तो क्या होगा 12t³ + 4t, बेटा इसको बोलेंगे भैया EMF आ गया, प्रेरित EMF आ गया।
अब मामला गया फंस कि बताइए कितने सेकेंड पे निकालना है। तो मेरा शेर जब आज बोलेगा कि सर जी टाइम का मान दिया है 1 सेकेंड पर, 1 सेकेंड पे मेरे भाई, तो 1 सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे और EMF का मान क्या हो जाएगा 12 12 1 के पावर 3, देखो टी की जगह 1 कर दो, अब प्लस 4 इंटू 1। क्लास 12th मैथ बच्चा जानता है 1 के पावर कुछ लिख दो मेरे भाई, क्या आता है 1 आएगा, तो 1 आ जाएगा, प्लस 4 एक कम 4 हो गया, 12 4 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 क्या आएगा वोल्ट आएगा। तो आया। तो इस टाइप पर मेरे भाई सवाल पूछे गए हैं, मैंने अभी देखा, ठीक है ना, द बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्लास 12th फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, क्लास 12th फिजिक्स मेरे भाई यूपी बोर्ड के लिए या CBSE बोर्ड के लिए मेरे भाई ऐसे सवाल आते रहते हैं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड 2026 में गर्दा मचाना है मेरे भाई। तो नए होंगे तो अब तक घंटा घंटी दवाई दिए होंगे, ठीक है ना। तो ये था कि प्रेरित इंड्यूस EMF, ठीक है ना, इंड्यूस EMF पर प्रेरित विद्युत वाहक बल पर न्यूमेरिकल मेरे भाई क्लास 12 के लिए था, ठीक है ना मेरे भाई, मार लें स्क्रीनशॉट। फिर मिलते हैं छोटे छोटे वीडियो में, हम आते रहते हैं क्योंकि देखो भाई समय नहीं मिलता है, क्योंकि समय जब भी मिलता है तो मैं छोटे छोटे वीडियो आपके लिए लाता हूँ, ठीक है। बाय बाय, पढ़ते रहो मेरे भाई, घंटा घंटी मन करेगा तो दबा देना।